अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। मेरा नाम है आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गो ग्लोबल विद आबिद। दोस्तों, इजी एंट्री वाला एक यूरोपियन कंट्री बता रहा हूं उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है। भाई, दो रास्ते जाने के होते हैं यूरोप में, या तो विजिट लग गया तो आप वहां पे लेफ्ट राइट हो गए, अजील ले ली, और वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट आपको पता चाहिए, कोई आसान काम नहीं है। एक तो आपको एम्बेसी की तगड़ी फीस देनी है और वीजा लगे ना लगे, और तो अपॉइंटमेंट एक एक साल में मिलती है यूरोप की। और उसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग टाई अप चाहिए। इमिग्रेशन वाले को वैसे पाकिस्तानी पर डाउट होता है ये जाके नहीं आएगा वापस। और दूसरे नंबर पे आपको एक तगड़ी स्टेटमेंट चाहिए, कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ती है, कोई गिरवी लेने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। फिर भी वीजा लगे ना लगे, पासपोर्ट बना के आपने रखा हुआ है, 2-2 साल 5-5 साल हो गए, एक्सपायर होने वाला है। कई लोगों ने तो रीन्यू करवा लिया, लेकिन फिर भी यूरोप का ख्वाब वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप यूरोप का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो एक छोटा मुल्क है, हमेशा मैंने बताया, हर बंदा जर्मनी के पीछे पड़ा हुआ है, लग्जमबर्ग के पीछे पड़ा हुआ है, फ्रांस के पीछे है, स्पेन के पीछे। ये बड़े मुल्क हैं, यहाँ हर कोई जाना चाहता है, और जहाँ रश होता है वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाए जहां रश ही नहीं है। तो एक छोटा सा मुल्क है, इसका तकरीबन कोई 28 लाख इसकी पॉपुलेशन है, 46,000 किलोमीटर रकबा है और $61,000 पर कैपिटा इनकम है। इसका बॉर्डर है लाटविया के साथ, इसका बॉर्डर है बेलारूस के साथ और पोलैंड के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंतहाई खूबसूरत मुल्क और छोटी पॉपुलेशन, और लेकिन सैलरी कम है जी, लिथुआनिया। बिल्कुल, ये किसी दौर में कभी रशिया की स्टेट हुआ करती थी, लाटविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया। उसके बाद वो प्रॉक्सी वार हुई, आपको पता है, अफगानिस्तान और रशिया की जंग के बाद। उसके बाद ये टूट गई, आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, ये चेक रिपब्लिक, सब ये उसकी स्टेट थी। तो लैंडलॉक कंट्री है। सैलरी यहाँ पे एवरेज कोई 1,000 यूरो जो उनके कंट्री में मिलती है। तो इसलिए यहाँ जिस तरह आप अपने मुल्क से गुर्बत की वजह से अमीर मुल्क में जाना चाहते हैं, तो यहाँ भी ये गरीबों वाली सैलरी है, उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन अगर आप यही 1,000 यूरो कमाकर पाकिस्तान भेजें तो वो कन्वर्ट कर ले कितने बनते हैं, अच्छा खासा गुजारा भी हो जाता है। लेकिन मसला ये कि आपको एंट्री चाहिए, फिर 1 साल 2 साल काम करें, उसके बाद फिर आगे भी तो निकलना है ना आपने। पीआर भी तो चाहिए, एंट्री चाहिए, पहले एंट्री चाहिए। जिसको भाई कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, कुछ चाचा मामा ताया अंकल पापा, कोई मामू नहीं है बाहर, अगर है भी तो वो कभी नहीं बुलाएंगे। शादियां की होती है उन्होंने, उनका भांडे फुट जाएंगे, वो कभी नहीं बुलाएंगे आपको। अपनी मदद आपके तहत ही जाना पड़ेगा। किसी जगह पहुंचने के लिए घर से निकलना ज़रूरी होता है। तो लिथुआनिया कंट्री अच्छा है। यहाँ आपने सिर्फ कंपनियों में अप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ के बंदे अपने पासपोर्ट है, एक तो शेंगन कंट्री भी है और यूरोपियन भी है। उनके पास पासपोर्ट है, वो जाएंगे लग्जमबर्ग में, जर्मनी में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे फ्रैंक कमाएंगे। 5-5 हज़ार यूरो उनको सैलरियाँ ईजिली मिल जाती हैं, उनको बेनिफिट बहुत हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनका अपना घर है। तो अपने घर में वो डेफिनेटली कहीं भी जा सकते हैं। अब इनके मुल्क में शॉर्टेज होती है हमेशा, क्यों? ये टिकते नहीं। तो फिर गवर्नमेंट को हमेशा एक रिक्वेजिशन देनी पड़ती है तमाम उन रिक्रूटमेंट एजेंसियों के तहत जो एशिया से बंदे मंगवाते हैं, या तो एग्रीकल्चर में या कंस्ट्रक्शन में। ज़्यादा एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में इनको बंदे शॉर्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड काम है। तो इस पे सैलरियाँ भी कम होती हैं और काम भी हार्ड होता है। गोरे को आपको पता है कि मज़े का काम चाहिए, ऑफिस वाला काम चाहिए, मैनेजरियल काम चाहिए। अब आप लोगों को मैनेजमेंट में काम मिल नहीं सकता, क्योंकि आपके पास यूरोप का ना तो पेपर है ना एक्सपीरियंस है। ये तमहीद इसलिए बांधी है कि ये चलता है इधर। तो इसीलिए आप लोग यहाँ इस कंट्री में जाएं। आपको सिर्फ कंपनी से स्पॉन्सर चाहिए बस। और स्पॉन्सर मिलने के बाद बंदे के पीछे ना भागा करें। जो बंदा ये कहता है ना मैं वीज़ा दे दूंगा, आ रहा है जा रहा है, इतने दे दो उतने दे दो, हम मंगवा के देंगे, भाई उसने भी जॉब भी अप्लाई करनी है। उसके बाद आपका काम हो जाता है, जॉब लग जाती है, इंटरव्यू होता है, आपको एक वर्क परमिट आ जाता है। वो कहता है जी मैंने मंगवाया, फिर आपसे वो मिलियंस में आपसे पैसे मांगता है जो आप नहीं दे सकते, ठीक है। ये काम बिल्कुल आपके मेरिट पे होता है। आप प्लम्बर हो, मैसन हो, फिटर हो, कारपेंटर हो, कुछ भी हो, कोई डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है, सीवी में मेंशन कर दें, कहीं जॉब कर रहे हैं, 2 साल से तजर्बा है, तो आप इस कंट्री में ऑनलाइन एक ATS फॉर्मेट की एक यूरोपा से भी कवर लेटर इनको दें। आपका ये इंटरव्यू करते हैं, जनरल सा इंटरव्यू होता है। हाउ लॉन्ग डू यू हैव बीन वर्किंग इन योर फील्ड एंड व्हाई आर यू कमिंग इन लिथुआनिया एंड हाउ
हाउ वुड यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर इन अवर कंट्री? 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? बोले जी मैं आई लव योर कंट्री, आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई वांट टू एनहांस माई एक्सपीरियंस, आई वांट टू डू वर्क इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड आई लव योर कल्चर, आई वांट टू लर्न योर कल्चर। ऐसी बातें करें भाई, आपको रख लेते हैं, इनकी मजबूरी है। मजबूरी से किस तरह आपने फ़ायदा उठाना है, कैसे ऑप्शन आपने, कैसे इसको चूज़ करना है, कैसे आपने इनसे एडवांटेज लेना है इस चीज़ का, उसके लिए तरीकाकार होता है। मैं हमेशा आपको वीडियो के लास्ट में जाके बताता हूँ। मैं यूरोप में रहता हूँ और यूरोप कंट्री में घूमता हूँ, कुछ 44 से ज़्यादा मुल्क घूम चुका हूँ, तमाम यूरोपियन कंट्री घूम चुका हूँ, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उसके बाद फिनलैंड, लैपलैंड, तमाम कंट्री में जा चुका हूँ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसी वहाँ की रिक्रूटमेंट जो वहाँ एजेंसियाँ हैं उस पर अप्लाई करूँगा, और उनको मैं को 50 से 60 के करीब जो होंगी रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ, उनकी वेबसाइट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल में दे दूँगा आपकी रहनुमाई के लिए। अपने लिए निकलना चाहते हो, बच्चों के लिए निकलना चाहते हो, तो भाई जाके अप्लाई कर देना, सीवी डाल देना, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना। सब कुछ ठीक रहा, बहुत अच्छे चांस होते हैं कि आपका वहाँ पे काम हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे ही जा रहे हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अप्लाई करता हूँ। कंट्री का नाम है लिथुआनिया। जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ये फीस आपको देनी होती है एम्बेसी में, अगर आपको वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो जाके अप्लाई करते हैं। कैसे आपने वहाँ पे स्पॉन्सर ढूंढना है, चलिए सिस्टम पे चलता है। अच्छा गाइस, ये वेबसाइट है workinlithuania.com के नाम से, ठीक है। और इसको आप स्क्रॉल अप करेंगे, इस तरह नज़र आएगा आपको, डिस्कवर लिथुआनिया, ब्राउज जॉब्स, लिथुआनिया मीन्स अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। सी हू हायरिंग, ये भी देख सकते हैं आप। अच्छा, अब आपने वेबसाइट बाद में देख लेनी है, लेकिन मेरा जो मेन काम है आपको समझाना है, वो आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे आएँ, ठीक है, इंग्लिश कर लें। उसके बाद ये लिखा ना, ये लिखा है ना ब्राउज जॉब, यहाँ पे क्लिक करें। ये देखिए, ये तमाम यहाँ पे वैकेंसी है। मेंशन भी है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग जो हैं यहाँ पे IT वगैरह के अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी मैं चलता हूँ दूसरी वेबसाइट पे। इसको जाके आपने खुद ही जाके इस पर अकाउंट बनाया और अप्लाई करना है। कैसे करें? पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई पे ऐसे क्लिक करें, वो CV मांगेगा आपसे, जाके CV डालें, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी वेबसाइट पे। ये देखें, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब इन लिथुआनिया, IT, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक, विलिनियस, वानास, क्लाइपीडा, प्राइवेट कस्टमर सपोर्ट कोऑर्डिनेटर, जावा। देखें भाई, इस तरह ये तमाम जो वैकेंसी हैं इन पर जाके अप्लाई करें। बस इंग्लिश है, ठीक है। बाहर के जो लोग होते हैं इंग्लिश बोल सकते हैं, उनके जो अपने लोग हैं वो लिथुआनिया की लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। कुछ स्पेनिश भी बोलते हैं, कुछ डच भी बोलते हैं, मिक्स बोली जाती है। तो इस तरह से जाके अप्लाई करें। वेबसाइट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल में दे रहा हूँ। और एक बात, मेरे किसी भी एजेंट को या मेरे किसी भी टीम मेंबर को किसी किस्म के लेन देन के मामला में आपने नहीं आना, किसी से कोई पैसे के लेन देन नहीं करने आपने, अनटिल अनलेस जब तक आप मेरे से वीडियो कॉल पे बात करना करें, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं। मेरे नाम से कोई फेक है आपसे रब्ता करे और आप बाद में मुझे आके कहें, क्योंकि ये आजकल हो रहा है, तो इसलिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूरोप से पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।